खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपकी साथी शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24 न्यूज। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। न्यू जन कल्याण सेवा समिति द्वारा आज दिनांक 9/10/2025 को रथ यात्रा स्थित एक रेस्टोरेंट में सुनीता सोनी और राजू सोनी से हो रहे पीड़ित व्यक्तियों के साथ मिलकर आज उनकी कई चीजों पर चर्चा कर उनके द्वारा अनैतिक कार्यों का खुलासा किया गया और सभी संस्था के पदाधिकारियों ने उनके द्वारा किए गए कई मुद्दों पर खुलासा कर उन पर कई तरह आरोप लगाए। किसी भी रेस्टोरेंट या किसी पार्टी या किसी भी जगह जब भी कोई व्यवहार करना होता है, अपने पति के संग बैठकर घर में 4 दिन पहले से प्री प्लानिंग करती हैं और साथ ही जमीन दिलाने के नाम पर संघ में मिलकर बिजनेस करने के नाम पर कई करोड़ रुपए का गबन भी हुई है। रोहतक थाना अंतर्गत की एक लड़की उसका भी पैसा और मोबाइल रख लें, जिनको अभी तक उन्हें लौटाया ही नहीं है। जगह जगह व्यापारियों को जाकर परेशान करना, बाहर से आए व्यापारी अगर अपना व्यापार करते हैं तो उनको होटल में जाकर भी ऑन करना, परेशान करना। ऐसे न जाने कितने वीडियो फुटेज अधिकारी महोदय को दे दिया गया। इसके द्वारा समाज में किए गए कार्यों का पर्दाफाश ना हो तो ये बड़े व्यापारियों को फंसाने में लगे गई हैं, लेकिन इनके फंसाने से कोई 35 साल 40 साल पुराने व्यापारी का नाम नहीं खराब होगा, ये किसी महिला संगठन का नाम नहीं होगा। जब से सुनीता सोनी व्यापार मंडल में जुड़ी, इनका अनैतिक कार्यों में मन बढ़ता गया। इनको शासन प्रशासन का किसी का भी डर नहीं है। गुंडा एक्ट लगने के बाद शहर भर में उत्पीड़न इनका जारी है। जब तक ऐसी महिलाओं को सजा नहीं मिलेगी तब तक ऐसे लोगों का मन बढ़ता रहेगा। दीपा गौड़ नाम की महिला का भी पूरी तरीके से घर खराब कर दी। अर्चना सेठ जिनके साथ जुड़ी महिला थी, वह भी इनके साथ छोड़ दी। उनकी नियतियों को देखकर उनसे अनैतिक कार्य कराने वाली थी तो ये लोग भी उनके साथ छोड़ दें। डॉली चक्रवर्ती जिनका नाम नहीं है, वह भी इन्हीं के साथ जुड़ी थी। उनके घर महिलाओं को ले जाकर मारपीट पर उतारू हो गई और ना जाने कितने अनैतिक कार्य किए, जिसको लिखना संभव है। इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से जी नमस्कार, मैं चांदनी श्रीवास्तव, अध्यक्ष न्यू जन कल्याण सेवा समिति। मैम, जो आरोप लग रहे हैं दूसरी तरफ से, उस पर क्या आपका कहना है? देखिए, मेरा ये कहना है कि मैं विगत 2 सालों से व्यापार मंडल में नहीं हूँ। मेरा अजीत सिंह बग्गा जी से कोई टाई अप नहीं है। व्यक्तिगत व्यवहार है, मैं आती हूँ जाती हूँ, कई व्यापार मंडल वालों से मेरा व्यवहार है। लेकिन सुनीता सोनी जिस तरीके का मतलब अपनी गलत मानसिकता लेके लोगों को आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं, ये चीज़ें अभी भी समय है, बंद कर दें। ये सब चीज़ें एक महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष को शोभा नहीं देता है। यदि आप महिला विंग्स की अध्यक्ष हो तो आप महिलाओं का सम्मान करो, ना कि महिलाओं का पूरा एकदम छिछी लेदर मचा के रख दो। ये कई ऐसे चीज़ हैं जो मामले आज बताई हैं, PDR का मामला, लंका का मामला। तो भाई मैं व्यापारी नेता थी, नेताओं के ऊपर तो मुकदमा आम बात है। गलत चीज़ के लिए यदि मेरे ऊपर कोई आरोप लगा हो तो शासन प्रशासन बना है, न्यायालय बना है, मुझे सजा देगा, मुझे मंजूर है अगर मैं गलत हूँ। लेकिन सुनीता सोनी को ये अथॉरिटी किसी ने नहीं दिया है कि वो गरीब पीड़ित महिलाओं को परेशान करे। यहाँ मेरे संग जितनी आप महिलाओं को देख रहे हैं, ये सारी महिलाएं उनसे पीड़ित हैं। पहला नाम दीपा गौड़ जी का है, इनका पूरा घर खराब करके बर्बाद करके रख दी। दूसरी अर्चना जी हैं, इनके संग लगातार लोगों के घर जाना, मारपीट करना और डोसा खा लेना, पैसा ना देना, क्या बोलते पार्किंग में जाके पार्किंग में पेमेंट देने का भी पैसा ना रहना। इस तरीके का कृत्य आप बताइए, क्या एक महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष हो तो तुम दबंगई करोगी, कहीं खा के रेस्टोरेंट में पैसा नहीं दोगी? ये कहाँ का नियम है कि भाई आप व्यापार मंडल के जनप्रतिनिधि हो तो कहीं पैसे ही नहीं दोगे? मैडम, ये सारे आरोप तो लग रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की जब जनता दरबार लगी थी तो मैंने वहाँ पे एक सुनीता सोनी के नाम दिया था कंप्लेन। ये देखिए, मुख्यमंत्री जी का मोहर लगा हुआ है, आप अपने चैनल के माध्यम से दिखा दीजिए। ये इसी पे गुंडा एक्ट की कार्रवाई हुई है राजू सोनी के ऊपर, दशाश्वमेध ACP पूर्व अतुल अंजान जी के द्वारा। पर मैं संतुष्ट नहीं थी। मैंने 2 दिन पहले अभी फिर शुभम सिंह जो नए ACP आए हैं, मैंने तत्काल उनसे भी फ़ोन करके कंफर्म किया कि भैया आप गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर दिए हैं तो ये फिर कैसे धन उगाई किए? ये लोग जो डांडिया का आया था मेरे पास इवेंट का, तो मैं पूछी कि धन उगाई मतलब फिर इनकी बढ़ती जा रही है। अगर कार्रवाई हुई होती तो शायद काशी की जनता बेवकूफ़ ना बनी होती। उन्होंने एक वीडियो दिया है जो है उनके
उनके पदाधिकारी ही नहीं, मैं बनारस के जितने लोग उनसे जुड़ेंगे मैं उनको जाके बताऊंगी इनका करतूत कि इनके संग मत जुड़ो, सही हो जाओ, सतर्क हो जाओ। इनके व्यापार मंडल के पदाधिकारी ही नहीं, इसके लिए अगर उनको मुकदमा करना है वो करें। मैं जनता को जागरूक करूंगी कि सुनीता सोनी जैसी महिलाओं से बचो। बच्ची की जिंदगी खराब कर इस बच्ची की जिंदगी खराब कर दी। तो जबरदस्ती जो है वो जी बता, आपका कहना सही है। 2 महिला व्यापार मंडल की तो मैं हूँ ही नहीं, मैं फिर बता रही हूँ कि महिला व्यापार वर्चस्व मेरी उनसे कौन सी, वो मेरी देवरानी है कि जेठानी है कि मेरी रिश्तेदार है, मैं उनसे वर्चस्व नहीं क्यों ऐसा हो रहा है बार बार? सामाजिक उत्पीड़न पे मैं बात कर रही हूँ। अगर आपने कहा कि मेरे द्वारा मारपीट किया गया है, अगर मेरे द्वारा मारपीट की मेरा सवाल ये है, बिल्कुल मेरा सवाल, सारे लोग साथ मैं मुझे पता है, मैं तो पुराना हूँ ना, मुझे पता है, ठीक है। पहले दल भैया था, अब ढिसुम तो वर्चस्व की लड़ाई है, संगठन अलग अलग हो गया है, ठीक है। तो यही तो वर्चस्व है ना। संगठन अलग हो गया है तो आप महिला व्यापार मंडल की पदाधिकारी हो तो महिला प्रतिनिधियों के लिए काम करिए ना। महिला उत्पीड़न क्यों कर रही हैं? मेरी लड़ाई महिला उत्पीड़न जो वो करती है उनकी है। आप बताइए, छोटी बच्ची का अगर घर खराब हुआ तो क्या ये महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष का ये शोभा देता है कि आपको अध्यक्ष समझ के कोई आपके पास अपनी पीड़ा लेके आया है, आप उसकी पीड़ा न सुन के उसका घर बर्बाद कर देंगे? के ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है। बताएं क्या आरोप लगाया? कि वो आप दोनों लोग मिलकर कई करोड़ों रुपया वसूली है। प्रूफ दे दे। अरे भाई मैं तो प्रूफ दे रही हूँ, करोड़ों का मैं प्रूफ दे दे, प्रूफ मांग लीजिए उनसे। मैं आपको अवगत करा दूं कि अगर मेरे और मेरे हस्बैंड के ऊपर जो एलिगेंस को लगा रही हैं तो मैं फिर बोल रही हूँ कि शासन प्रशासन न्यायालय बना है। अगर मैं दोषी हूँ मुझे जेल भेजा जाए, मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन सुनीता सोनी और मेरे ऊपर दोनों के ऊपर जांच बैठ जाए ना। जांच बैठ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बग्गा जी की कठपुतली हैं कौन? आप लोग। नहीं, मैं तो बोल रही विगत 2 सालों से आरोप लगाना और आरोप को सिद्ध करना दोनों के बहुत एक वीडियो उन्होंने दिखाया कि जैसे आज शाम को सुबह आपके ऑटो स्टैंड का एक पहले का वीडियो कुछ वायरल हुआ था, ऑटो स्टैंड वो भी थी। अच्छा, उस वक्त दोनों लोग मिलकर वसूली कर रहे थे। दोनों जने थे ना वसूली नहीं, बात को पूरी सुनिए। आप मुद्दा गलत, मतलब कहने का व्यापार मंडल में थे। मैं व्यापार मंडल में अगर किसी के जुड़ी हूँ, यदि कोई मुझे कहेगा कि इस जगह कोई व्यापारी परेशान है तो मैं जाऊंगी। अभी तो मैं व्यापार मंडल छोड़ दी थी, ऑटो टोटो बंद हुआ था, जब बारकोड लगा था तब भी मैं व्यापारी के समर्थन में गई थी। तो कितने लोग हमको दे दिए, आप प्रूफ ले आइए ना। कोई एक पीड़ित बोले तो कि 10-5 लाख रुपया चांदनी श्रीवास्तव को दिया है, वो प्रूफ तो दे दें। मैं तो दे रही हूँ कि सुनीता सोनी को लोग पैसा दिए हैं विद चेक, जमीन के नाम पे, जमीन के नाम पे। इनके पति कहते हैं मेरा जमीन का कंस्ट्रक्शन का काम है, जमीन के नाम पे आइए भैया 2 लाख रुपए लगाइए, पैसा ले जाइए बढ़ा के। तो कौन सा फुआरा बरसा रहे हैं कि 2 लाख की जगह 4 लाख लोगों को देंगे? अब आप लोग क्या कह रही हैं? मेरा उद्देश्य यही है कि आप आरोप प्रत्यारोप बंद करिए। अजीत सिंह बग्गा जी एक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, 35 साल 40 साल पुराने व्यापारी हैं। बनारस का कोई ऐसा बंदा नहीं जो सर के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा दे। आज 4 दिन की ये कठपुतली आई बनारस में, ये कहती हैं सूर्या होटल में इतना करोड़ गमन किए, इतना किए। तो भैया तुम ही न्यायालय बनी हो, तुम ही प्रशासन बनी हो, सारे पीड़ित तुम्हारे पास जा रहे हैं करोड़ों रुपया वसूलवाने। बग्गा जी के लिए पूरा शासन प्रशासन है, अगर वो गलत करेंगे तो उनको सजा मिलेगी। लेकिन तुम कौन होती हो? तुम तो उसी स्कूल से पढ़ के निकली थी।